एक प्राचीन नगर जहां समय ठहर सा गया था। उस नगर के निकट स्थित जंगल को लोग सिद्ध वन कहते थे। यह कोई साधारण वन नहीं था, बल्कि इसके विषय में अनेकों रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस जंगल में एक सिद्ध संत निवास करते थे, महायोगी अद्वैत। महज 32 वर्ष की आयु में उनकी आंखों में अनंत गहराई थी, मानो वे असंख्य जन्मों का ज्ञान और अनुभव संजोए हुए हों। उनका शांत मुखमंडल, गेरुए वस्त्र और उनकी उपस्थिति तक एक अलौकिक ऊर्जा का आभास कराती थी। नगर के लोग उनके बारे में श्रद्धा और जिज्ञासा से बातें करते, लेकिन उनसे मिलने का साहस बहुत कम लोग कर पाते। इसी नगर में रहती थी आर्या, एक 22 वर्षीय जिज्ञासु और मुक्त विचारों वाली युवती। वह आध्यात्मिक खोज में नहीं थी, लेकिन इस संत के बारे में सुनते सुनते उसके मन में एक रहस्यमय आकर्षण पैदा हो गया। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह संत कौन है, उनके बारे में इतनी रहस्यमयी बातें क्यों प्रचलित हैं। अचानक हुई पहली भेंट एक दिन, जब आर्या जंगल में भ्रमण कर रही थी। अचानक घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया और वह घने वृक्षों के बीच भटक गई। घबराहट में वह इधर उधर दौड़ती रही, जब तक कि अचानक उसकी नजर सामने स्थित एक पुराने आश्रम पर नहीं पड़ी। उस आश्रम के द्वार पर खड़े एक दिव्य पुरुष ने उसे देखा। वे कोई और नहीं बल्कि महायोगी अद्वैत थे। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने सहज भाव से कहा, बेटी, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? आर्या ठंडी हवा और बारिश से कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मैं रास्ता भटक गई थी। बारिश ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। महायोगी अद्वैत ने उसे भीतर आने का संकेत दिया। आश्रम भीतर से साधारण था, लेकिन वहां की शांति अपार थी। उन्होंने उसे सूखे वस्त्र दिए और भोजन का आग्रह किया। आर्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखें बार बार महायोगी की ओर उठ जाती। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द भी झलकता था। यह कोई साधारण संत नहीं थे। उनके भीतर कोई कहानी छुपी थी, कोई ऐसा रहस्य जो उन्होंने संसार से छिपा रखा था। रहस्यों के पर्दे उठने लगे। अगले कुछ दिनों में आर्या आश्रम आती रही। वह अद्वैत से विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगी, धर्म, जीवन, भाग्य, प्रेम और त्याग। एक दिन उसने साहस करके पूछ लिया, क्या संत बनने का अर्थ मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाना है? क्या प्रेम भी मोह है? महायोगी अद्वैत कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, फिर बोले, प्रेम संसार की सबसे शुद्ध शक्ति है, लेकिन यह बंधन भी बन सकता है। यही सबसे बड़ा सत्य है और यही सबसे कठिन परीक्षा। आर्या को महसूस हुआ कि महायोगी ने प्रेम को गहराई से जाना और जिया है, लेकिन क्या उन्होंने कभी प्रेम किया था? यदि हां, तो फिर उन्होंने संन्यास क्यों अपनाया? एक दिन उसने उनके जीवन के बारे में पूछ लिया। पहले तो वे मौन रहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, मैं पहले एक राजकुमार था। मेरे पास धन, वैभव और प्रेम सब कुछ था, लेकिन जिस प्रेम को मैंने सबसे अधिक चाहा, वही मेरे सबसे बड़े कष्ट का कारण बना। आर्या चौंक गई। फिर आपने सब कुछ त्याग क्यों दिया? महायोगी की आंखों में क्षण भर के लिए गहरी पीड़ा झलक उठी। उन्होंने बताया कि उनका विवाह एक युवती से निश्चित हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने पर विवश कर दिया जिससे उन्हें सब कुछ छोड़कर इस मार्ग को अपनाना पड़ा। अब आर्या को उनके अकेलेपन का कारण समझ आने लगा, लेकिन वह यह भी महसूस कर रही थी कि महायोगी अद्वैत से उसका कोई गहरा संबंध था। जैसे यह पहली बार की मुलाकात नहीं थी, बल्कि कोई पुराना बंधन था जो पुनः जागृत हो रहा था। एक सपना और पुनर्जन्म की अनुभूति। एक रात आर्या को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह एक प्राचीन युग में एक राजकुमारी थी और महायोगी अद्वैत एक राजकुमार। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अलग कर दिया गया। सुबह होते ही वह घबराई हुई आश्रम पहुंची और महायोगी से बोली, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम पहले भी मिल चुके हैं? महायोगी अद्वैत कुछ क्षण तक शांति से उसे देखते रहे, फिर बोले, कुछ यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन आत्माएं उन्हें पहचान लेती हैं। अब आर्या को पूरा विश्वास हो गया कि यह प्रेम केवल इस जन्म का नहीं था। यह कोई नया रिश्ता नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी थी जो समय के साथ फिर से सामने आई थी। प्रेम बनाम कर्तव्य, अंतिम निर्णय। लेकिन महायोगी अद्वैत एक दोराहे पर खड़े थे। एक ओर उनका संकल्प था, दूसरी ओर उनकी आत्मा का सच्चा प्रेम। एक दिन आर्या ने उनसे कहा, अगर प्रेम सबसे बड़ी सच्चाई है तो इसे स्वीकारना अधर्म कैसे हो सकता है?
महायोगी अद्वैत असमंजस में पड़ गए। उनका मन और आत्मा द्वंद्व में थे। अंततः उन्होंने निर्णय लिया, आर्या, हमारा प्रेम शुद्ध है, लेकिन मेरा कर्तव्य मेरे संकल्प से बंधा है। यदि यह प्रेम सच्चा है तो यह जीवन से परे भी रहेगा। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। अगर यह प्रेम अमर है तो फिर जीवन और मृत्यु इसे समाप्त नहीं कर सकते। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, भले ही इस जन्म में नहीं। वह नगर लौट गई, लेकिन उसका हृदय खाली था। कुछ वर्षों बाद महायोगी अद्वैत महासमाधि में लीन हो गए। अधूरा प्रेम, लेकिन अंतहीन यात्रा। लेकिन यह अंत नहीं था। कई वर्षों बाद एक छोटे बालक ने उसी जंगल में एक साधु को ध्यानमग्न देखा। उसने उनके प्रति एक अनजाना अपनापन महसूस किया। शायद आत्माएं फिर मिल रही थीं, किसी और रूप में, किसी और जीवन में। क्योंकि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्माओं का अटूट बंधन है। जो अधूरा रह जाता है वह कभी समाप्त नहीं होता, बस किसी और जन्म में पूरा होने का इंतजार करता है।